तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है मीरा। ठीक है, मीरा के अंदर मसला ये है कि ये गाड़ी जब चलती है 100-120 पे या 80 पे 90 पे चलती है तो आप ब्रेक मारते हो तो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आती है और इसका ब्रेक का पेडल जो है वो बबल करता है। बबल इस तरह करता है कि ये मूवमेंट करता है आगे पीछे इस तरह। ठीक है, जब आप स्पीड में दबाते हो तो हम लोगों ने गाड़ी खोली है। गाड़ी के अंदर इशू ये निकला है कि इसकी डिस्क देखें, या डिस्क की हालत काफी बुरी है, डिस्क कटी हुई है इसकी। ठीक है, और ब्रेक पैड बिल्कुल जो है ना खत्म हो गए। हम इसके अंदर ये ब्रेक पैड डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ब्रेक पैड डालेंगे। ब्रेक पैड के बाद जो है ना डिस्क से इसकी पॉलिश कराएंगे और बाकी छोटा छोटा काम इसका मैंने करवाया है। ये बम्पर्स वगैरह ये देखें, इसके अंदर मीरा के अंदर ये खानदानी फॉल्ट है कि इसके बम्पर जो है ना बहुत ही नाजुक होते हैं, ये निकल जाते हैं यहाँ से। तो बम्पर हम लोग इसके क्लिप से क्या कहते हैं बम्पर हम लोगों ने बना दिया है। ठीक है, रिपेयर करवा लिया है। खैर यहाँ से निकला हुआ था और ये वाला कोना भी निकला हुआ था बम्पर का। ठीक है, और शील्डें वगैरह थी इसकी, ये सारी चीजें निकली हुई थी। ये सारी चीजें हम लोगों ने रिपेयरिंग करवा दी है। अब इसका ब्रेक का काम हो रहा है। ब्रेक का ये है कि अभी इसकी डिस्कें खुल रही है, डिस्कें खुलेंगी, लेथ पे जाएंगी, लेथ पे पॉलिश वगैरह होके मीरा का काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मीरा का एक तो ट्यूनिंग कर रहे हैं हम लोग। ट्यूनिंग में हम लोगों ने प्लग्स खोले, प्लग खत्म निकले। ठीक है, अब गाड़ी वाले को जो है ना असल में रमजान का महीना है, वो गाड़ी छोड़ के चले गए, उनको कॉल करते हैं। ठीक है, वो अगर प्लग्स नए डालते हैं तो प्लग नए डालते हैं। ठीक है, बाकी थ्रोटल वगैरह इसकी क्लियर हो गई है। थ्रोटल वगैरह हम लोगों ने वॉश करके लगा दी है। ब्रेक इसका हो रहा है। ठीक है, ब्रेक इसका देखें, डिस्कें इसकी पॉलिश करा ली है मैंने। डिस्कें इसकी पॉलिश हो गई है, बिल्कुल ओके हो गई है। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई है ये डिस्कें हैं ये। ठीक है, बाकी ब्रेक पैड इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। ब्रेक पैड में नए परचेज मैंने कर लिए हैं, ये नए ब्रेक पैड है। ठीक है, ब्रेक पैड आ गए, ब्रेक पैड इसके अंदर डाल रहा हूँ नए। और पिछले व्हील जो है ना इसके पिछले व्हील वॉश वगैरह करके छोड़ दिया है। पिछले व्हील हम लोग वॉश कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं पिछले ब्रेक। ठीक है, पिछले ब्रेक सर्विस हो रहे हैं, अगले ब्रेक पैड डल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये काम मीरा का है, बस मीरा का काम भी एंड में है। उसके बाद इसकी टोटल को लर्निंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिल एंड फाइनल है, मीरा का काम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मीरा भी तैयार हो गई है। मीरा के सारे काम हो गए, ट्यूनिंग हो गई। और दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका आगे का शो सेट कराया। शो में ये देखें, ये पहले यहाँ से जो है ना बिल्कुल इतना गैप था कि उंगली जा सकती थी, ये सेट करवाया। असल में ये है कि मीरा हो गई, ये नई वाली आल्टो हो गई, इनके जो बम्पर्स वगैरह हैं वो बहुत ही जो है ना हल्की क्वालिटी के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से जो है ना ये यहाँ से निकल जाते हैं। इनमें खानदानी बीमारी है मतलब कि इनके अंदर बीमारी रहती है, ये यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक से इसके लक्के होते हैं। थोड़ी सी लग जाती है, या बाइक वाला आके पप्पी ले लेता है तो ये बम्पर यहाँ से लटक जाते हैं, कान इसके लटक जाते हैं। ठीक है, तो ये आगे का शो हम लोगों ने सेट करवाया और इसकी ट्यूनिंग की है। ठीक है, ट्यूनिंग इस गाड़ी की जो है ना जर्नल नहीं की है। वो इसलिए जर्नल ट्यूनिंग नहीं की है कि कुछ टाइम पहले मैंने इस गाड़ी की जर्नल ट्यूनिंग की थी। ठीक है, तकरीबन कोई 6 मंथ हो गए, क्योंकि हर दफा गाड़ी को जर्नल ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि देखें जर्नल ट्यूनिंग में चीजें भी काफी खुलती है, इसके अंदर कैटलिक भी वॉश होता है, फ्लैप्स भी चेंज होते हैं और थ्रोटल बॉडी भी जो है ना खुल के क्लीन होता है और इसके इंजेक्टर्स वगैरह है वो सारे क्लीन होते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जर्नल ट्यूनिंग नहीं की है, मरल वो जो नॉर्मल ट्यूनिंग होती है वो नॉर्मल ट्यूनिंग की है। और अभी आप इसका आरपीएम देख सकते हैं, ये देखें आरपीएम इसका, ये आरपीएम आ रहा है। ठीक है, ये आरपीएम आ रहा है माशाल्लाह। आरपीएम जो है ना बिल्कुल 9 पॉइंट ये आ रहा है, 9 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल आरपीएम है। इंजन का टेम्परेचर भी बिल्कुल ओके है, जो स्कैनिंग के काम है वो सारे हो गए हैं इसके। और फिल्टर इसके अंदर हम लोग नया डाल रहे हैं क्योंकि फिल्टर जो है ना चौकता काफी, ऑयल का टाइम है अभी। ठीक है, ऑयल का टाइम है, ऑयल का तकरीबन कोई 4 से 500 किलोमीटर है अभी मजीद, फिर इसका ऑयल चेंज होने वाला है। लेकिन आपके पास कोई गाड़ी है, अगर आपको जनरल ट्यूनिंग करानी है, अगर ऑयल का टाइम हो गया तो ऑयल का आप जो है ना ट्यूनिंग के साथ करें तो इंजन के अंदर जो है ना एक नई तवानाई आ जाएगी, क्योंकि ऑयल जो है ना इंजन की जान होती है। ठीक है, असल में मसला ये होता है कि जैसे कि हमारा मैदा होता है, हमारे मैदे के अंदर हम अच्छी चीज डालेंगे तो मैदा बरकरार रहेगा। ठीक है, अगर हम मैदे के अंदर उल्टी सीधी चीजें डालेंगे तो मैदा, क्योंकि गोश्त का टुकड़ा होता है, ठीक है, वो वर्किंग सही प्रॉपर कर नहीं पाता। उससे क्या होता है कि माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कब्ज की शिकायत होती है, ये चीजें होती है। ठीक है,
तो गाड़ी का भी यही सूरत हाल है। आप इसके अंदर अच्छा ऑयल डालें, अच्छा फ्यूल इस्तेमाल करें। फ्यूल 660 जितनी भी गाड़ी है आपके पास, अगर जापानीज है खास करके 660 है और ये मीरा वगैरह है, तो उसके अंदर आप आयोक्टेन पेट्रोल यूज करें। आयोक्टेन, पता है आयोक्टेन का मसला क्या होता है? आयोक्टेन का काम ये है कि आपके इंजन के अंदर कार्बन नहीं जमने देता, आपकी गाड़ी को मेंटेन रखता है। जब इंजन मेंटेन होगा तो आपकी पूरी गाड़ी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो गई है, ओके हो गई है। ब्रेक के भी इसके काम हो गए। ब्रेक हम लोगों ने आगे के पेड्स डाले और पिछले व्हील को सर्विस की है इसकी, ठीक है। बाहर निकलती है, फिर उसको दौड़ा के भगा के चेक करते हैं, ठीक है, गाड़ी का क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। ये स्कैनर रख दो। तो फिल्टर भी जो है ना, ये फिल्टर भी हम लोग ये लगा रहे हैं इसके अंदर। फिल्टर लगाने के बाद इसको फिर टेस्ट ड्राइव लेते हैं इस गाड़ी की ना, कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, इसमें 2-2.5 घंटे लगाए हैं कि क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। तो गाड़ी फाइनल हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अभी हम छोटी सी एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसकी। टेस्ट ड्राइव के बाद जो है ना गाड़ी की हैंड ओवर करते हैं गाड़ी वाले को, ठीक है। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठीक है, कर लिया करें, फॉलो भी कर लिया करें और मुझे दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखें। खास करके अफ्तारी का जब टाइम होता है, क्योंकि मुंह लटका हुआ होता है इस तरह, तो उस टाइम जो है ना दुआएं अल्लाह पाक, क्योंकि अल्लाह पाक को ये चीजें, ये अदाएं, ये चीजें बहुत पसंद आती हैं अपने बंदे की, क्योंकि उससे फरिश्ते भी फख्र कर रहे होते हैं कि देखो वो गुनाहगार बंदे जो सारा महीना चबल चबल खाते रहते हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं कब मौलाना साहब अल्लाह अकबर बोले तो हम फ्रूट और शरबत पे टूट पड़े, ठीक है। तो उस टाइम जो है ना दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। उस टाइम मेरे लिए खास करके दुआ किया करें, ठीक है। और के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज।